ऐसे इंसान के साथ काम कर रही थी जो अपनी 100वीं फिल्म बना रहे थे। लोगों को लगा था कि हम दोनों के बीच टकराव होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हमारे बीच कितना गहरा सम्मान था। बॉलीवुड की क्वीन एकता कपूर ने एंटरटेनमेंट के असली धुरंधर प्रियदर्शन के लिए जब ये कहा तो शायद ही किसी को हैरानी हुई। प्रियदर्शन के नाम की आज हर तरफ चर्चा है। वजह है भूत बंगला की कामयाबी। धुरंधर 2 के धमाल और आईपीएल के खुमार के बीच जब बड़े बड़े मेकर्स बॉक्स ऑफिस पर आने से डर रहे थे, तब प्रियदर्शन ने भूत बंगला से वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर प्रियदर्शन के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्हें शुक्रिया कहा है। ये फिल्म एकता कपूर ने ही प्रोड्यूस की है। उन्होंने बताया कि काम शुरू होने के पहले प्रियदर्शन सर ने उनसे एक ही सवाल पूछा था, एकता, क्या तुम इस फिल्म से पैसा कमा रही हो? मैं उस फिल्म पर काम नहीं करता जिसमें प्रोड्यूसर को फायदा ना हो। बॉलीवुड के जानकार कहते हैं कि आज के दौर में ऐसा विजन रखने वाला डायरेक्टर मिलना मुश्किल है। एकता कपूर मानती है कि प्रियदर्शन के अनुशासन और विजन की वजह से ही उन्हें अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मिली है। ये भी नोट कीजिए कि जब धुरंधर 2 जैसी बड़ी फिल्म थिएटर्स में लगी थी और साथ में आईपीएल का शोर था, तब भी प्रियदर्शन की भूत बंगला ने अपनी रफ्तार कम नहीं होने दी। इस फिल्म ने अक्षय कुमार के डूबते करियर को वो सहारा दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों की सीरीज पर इसी फिल्म ने ब्रेक लगाया। 14 साल बाद जब प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी वापस आई तो बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का आंकड़ा बातों बातों में पार हो गया। एकता कपूर जिन प्रियदर्शन की फैन हो गई हैं, धुरंधर 2 के डायरेक्टर आदित्य धर उन्हीं प्रियदर्शन को अपना गुरु मानते हैं। आदित्य धर ने धुरंधर की कामयाबी पर कहा, यह सफलता जितनी उनकी है उतनी ही प्रियदर्शन सर की भी है। आदित्य धर ने लिखा, प्रियदर्शन ने उन्हें तब बराबरी का दर्जा दिया जब उनके पास सिर्फ कुछ लिखे हुए पन्ने थे। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां लोग सिर्फ ये सिखाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, वहां प्रियदर्शन सर ने सिखाया कि क्या करना चाहिए। प्रियदर्शन का ये जादू नया नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड में तब कदम रखा था जब कॉमेडी का मतलब डेविड धवन मार्का फिल्में थी, लेकिन प्रियदर्शन ने सिचुएशनल कॉमेडी के जरिए नया ट्रेंड सेट किया। हेरा फेरी बनाकर तो उन्होंने बॉलीवुड में सब कुछ बदल ही दिया। माला माल वीकली, चुप चुप के, भूल भुलैया, दे दनादन, गरम मसाला, हलचल और हंगामा, ये वो फिल्में हैं जिन्होंने कॉमेडी का व्याकरण ही बदल दिया। जानकार कहते हैं कि वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो सादगी से हंसाना जानते हैं। 30 जनवरी 1957 को केरल में जन्मे प्रियदर्शन क्रिकेटर बनना चाहते थे। उनके पिता लाइब्रेरियन थे, इसलिए पढ़ने का शौक बचपन से था। किस्मत उन्हें पत्रकारिता में ले गई। फिर अपने दोस्त मोहनलाल के कहने पर वो डायरेक्शन में आए। 1984 में अपनी पहली ही मलयालम फिल्म से उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया था। आज वो 100 फिल्में पूरी करने की दहलीज पर हैं और भारतीय सिनेमा के सबसे कामयाब डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं। प्रियदर्शन सिर्फ हंसाते ही नहीं, उन्होंने विरासत, गर्दिश और आक्रोश जैसी इंटेंस फिल्में बनाकर अपनी रेंज साबित की है। उनकी तमिल फिल्म कांचीवरम को नेशनल अवार्ड मिला और मरक्कार ने भी देश का मान बढ़ाया। उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव के बाद भी उन्होंने काम पर असर नहीं आने दिया और लगातार उम्दा फिल्में बनाते रहे। आज 120 करोड़ के बजट में बनी भूत बंगला अपनी लागत से 2 गुना से ज्यादा मुनाफा कमा चुकी है। ये पहली ऐसी नॉन सीक्वल कॉमेडी फिल्म है जिसने बिना किसी पुरानी फ्रेंचाइजी के नाम के इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, असरानी, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे मंझे हुए कलाकारों की फौज है जिन्हें प्रियदर्शन ने बखूबी हैंडल किया है। लेकिन अब फैंस को इंतजार है प्रियदर्शन की हेरा फेरी 3 का। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की आइकॉनिक तिकड़ी एक बार फिर उनके निर्देशन में नजर आएगी। परेश रावल के हटने फिर वापस लौटने की वजह से फिल्म लगातार चर्चा में रही है। प्रियदर्शन ने संकेत दिए हैं कि वो अब रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन काम से ब्रेक लेने के पहले वो हैवान और हेरा फेरी 3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पूरा करना चाहते हैं। बॉलीवुड के कई दिग्गज
यंग जनरेशन को प्रियदर्शन से सीखने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और प्रोड्यूसर के पैसे की कद्र करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। एकता कपूर का थैंक यू और आदित्य धर का गुरु कहना यह साबित करता है कि प्रियदर्शन सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक संस्था है। उनका अनुशासन, उनकी सादगी और उनकी फिल्में हमें हमेशा गुदगुदाती रहेंगी। आपको प्रियदर्शन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।